अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मारिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लाइफ। तो आज एक मैंने पोस्ट देखी फेसबुक पे, जिसमें ये था कि एक कैबिन क्रू की लड़की ने जो है एक आदमी को पीट दिया, क्योंकि उसने ये सवाल किया था कि यही काम करने में आपको घर में जो है मौत आती है। तो नीचे उस पोस्ट के बहुत सारे पाकिस्तानी पढ़े लिखे आदमियों ने, पोश सिटीज़ के आदमियों ने ये कमेंट्स किया था कि वाह वाह, सवाल तो ठीक है, बंदे ने जो है हमारे दिल की बात की है, और इस तरह बहुत ही वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया है आदमी ने, इस तरह के मैं कमेंट्स किए हुए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो, मुझे लगता है कि हम लड़कियों के दिमाग तो मतलब टाइम के साथ जो है प्रोग्रेसिवली डेवलप हो गए हैं उन्होंने, क्योंकि अपने पुरानी जनरेशन को सफ़र करते हुए देखा है। तो हमारी लड़कियों में तो ये आ गई है बात कि हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए और हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना। लेकिन लगता है कि आदमियों के दिमाग जो है वो डेवलप होने के बजाय जो है मतलब वहीं रुके हुए हैं अपनी दादी अम्माओं के जनरेशन्स में, कि अभी भी औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अभी भी औरतों को घर पे रह के काम करना चाहिए। तो और इन सब जो दिमाग की जो पुश्तगी है, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न मैं मानती हूँ, वो हमारे जो ये जो स्टूडेंट्स से जो इस्लामिक स्कॉलर्स आके बयानात देते रहते हैं ना कि औरतों को घर पे रहना चाहिए और ये वो, घर से भी काम हो सकता है, और जैसे मोस्टली सेलिब्रिटीज़ आके कहती हैं औरत की कमाई में तो बरकत। ऐसी बात नहीं है कि ये जो वर्किंग वूमेन जो बाहर काम करती हैं तो उनको घर में जाके जो है आराम दिया जाता है, या उनको स्पेशल कोई ट्रीटमेंट मिलती है जैसे कि वर्किंग मर्दों को दी जाती है। यही वर्किंग वूमेन घर जाके भी जो है डबल ड्यूटी करती है, वहाँ भी खाना पकाती है और अपने ही आदमियों को खिलाती हैं, वो पूरे बच्चों को संभालती हैं, घर को संभालती है और पैसे भी देती है। तो और इनके मतलब शोहर जो है वो उनको जो है डबल ड्यूटी करवाते हैं। लेकिन और उल्टा जो बाहर के मर्द हैं जो दूसरी औरतों को देखते हैं, वर्किंग वूमेन को, अपनी औरतों को इन्होंने कैद किया होता है, बंद किया होता है कमरों में, चार दीवारों में, चूल्हे हांडी में लगाया होता है, और फिर दूसरी औरतों को टॉन्ट करते हैं आके। मतलब मैं समझती हूँ कि पता नहीं क्यों मर्दों को मतलब अभी एजुकेटेड क्यों नहीं है, शऊर क्यों नहीं है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कितनी बड़ी बात है। मतलब इसलिए तो पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है। जब आप 60% जो पॉपुलेशन है उसको ये बोलेंगे आप घर से काम करें, आप बाहर ना निकलें, आप इंडिपेंडेंट ना बने, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना तो फेमिनिस्ट और ये गंदी औरतों का काम है। तो फिर आप क्या मतलब उम्मीद लगाते हैं कि आपका मुल्क कहाँ पहुँचेगा? पहले ही आपके मुल्क का जो है बड़ा गर्क हुआ हुआ है इन्हीं सोचों की वजह से। और ये सोच जो है ना, इन्हीं इस्लामिक स्कॉलर्स और ये जो सेलिब्रिटी स्टूपिड आके जो है बयानात देते हैं ना, इनकी वजह से मतलब ज़्यादा फैल रहे हैं। ये जो यंगर जनरेशन, वो लड़का भी कोई इतना बड़ा आदमी नहीं था, यंग बच्चा था मतलब। तो इनके दिमागों में ये आ कहाँ से रहा है कैंसर, ये सोच आ कहाँ से? अभी इतनी दुनिया इतनी जो है प्रोग्रेस हो चुकी है, और हमारे मुल्क के अभी भी यही मसले हैं कि औरत को बाहर निकल के काम करना चाहिए, कपड़े कौन से पहनने चाहिए, हांडी चूल्हा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए। हमारे मसले अभी तक वही है औरतों के इर्द गिर्द। मतलब हमें मतलब ये फोकस करने के बजाय कि हम अपने मुल्क की जीडीपी कैसे बढ़ाएं, अपने मुल्क को तरक्की पे कैसे लाएं, हमारे मुल्क सिर्फ औरतों के इर्द गिर्द, औरतों की मतलब कपड़े, उसकी मतलब काम करना, ये करना, इन्हीं में फंसे हुए हैं हम लोग। पाकिस्तानी मर्दों की जो है सोच इतनी मतलब बैकवर्ड और वो हो गई है कि मतलब जीना ही मुश्किल हो गया है औरतों का। तुम्हें क्या पता कि उस औरत की पूरी लाइफ की स्ट्रगल क्या रही होगी। वो पूरी ज़िंदगी जो है मेहनत करके, पढ़ाई करके, 30 साल लगा के अगर किसी पोजीशन पे काम कर रही है जॉब में, तो आप उसको जॉब करने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने अपनी औरत को घर में चारदीवारी में बंद किया हुआ है, और उसको आप अनपेड लेबर करवाते हैं। तो आप कहते हैं कि दूसरी औरतें भी काम ना करें, फिर आप उसकी जॉब में भी मसले करेंगे, और आप चलते फिरते आप उसको कमेंट्स पास करेंगे। तो इट्स कूल। तो आपको क्या पता वो 30 साल पढ़ के, इतने साल पढ़ के मेहनत करके इस पोजीशन पे आई है, फिर वो जब लड़की जो ऐसे सामने ऐसे कमेंट सुनती है तो उसकी तो पूरी जो है एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन लगता है। तो ट्रिगर होना तो बनता है ना। फिर ऐसी लड़की ने अगर उसको पीटा भी, तो मैं तो उसको नहीं कहूँगी, 2 और लगाने चाहिए थे ऐसे लोगों को जो चलते फिरते औरतों को कमेंट पास करते हैं। अभी जो लोग कह रहे हैं कि पीटना नहीं चाहिए था, वायलेंस ये वो, तो वो क्या कर रहा था? वो भी तो उसको हैरेस ही कर रहा था ना, जो चलते फिरते कमेंट पास कर रहा है किसी जॉब वाले आदमी को। तो आप ये नहीं कह सकते कि यही काम आप घर पे बैठ के भी कर सकते थे। क्यों? फिर मैंने देखा एक डॉक्टर आफान कैसर का पॉडकास्ट, मतलब जिसमें वो रावी पीरज़ादा इंटरव्यू ले रही है, तो वो अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि माथिरा है, अगर उसको उसने जो चाहत के खिलाफ जो है वीडियो बनाई थी कि उनको मैंने गेस्ट के तौर पे बुलाया था, उन्होंने मुझे कमर पे हाथ रखा, वो मुझे अनकम्फर्टेबल लगा। तो डॉक्टर आफान कैसर, वन ऑफ द वाइस और सैंड वाइज इन द कंट्री, एजुकेटेड मैन, कह रहा है ना, जब आपने अपनी इमेज इस तरह की बनाई है तो फिर आपको जो है ये मतलब
एतराज़ ना होना चाहिए कि आपको चाहत ने इस तरह टच क्यों किया। तो फिर आप मतलब ये एतराज़ नहीं उठा सकती। क्यों भई, अगर कोई सेक्स वर्कर भी है ना, कोई प्रोस्टिट्यूट भी है, अगर उसको कोई टच करेगा तो उसको भी हक है कि वो अपनी आवाज़ उठाए। आप किसी को आवाज़ उठाने पे तनकीद का निशाना नहीं बना सकते कि आपकी इमेज इस सर्टेन वे है तो आप मतलब आपको कोई भी हाथ लगा दे, कोई भी अरेस्ट कर सकता है। आई डोंट नो ये कहाँ से इनकी लॉजिकल। और सेम यही मर्द जो है इसी पॉडकास्ट में जो है उनको खलीलुर रहमान को जो है डिफेंड करते हुए पाए गए कि हाँ, आदमियों से, इंसान से गलती हो जाती है, गलती का पुतला है वो जो औरत के साथ 4 बजे मिलने गए थे, गलती थी उनकी। मतलब देखो ये कितनी हाइपोक्रेसी है। आप औरतों की हाइपोक्रेसी के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी हाइपोक्रेसी देखें। एक मर्द जो क्लियरली जो है रंगे हाथों पकड़ा गया, तो उसको आप कह रहे हैं गलती हो जाती है आदमी से। और फिर दूसरी तरफ जो औरत है एक जो जिसकी सर्टेन इमेज बनी हुई है, मतलब औरतों की हाइपोक्रेसी के बारे में तो उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की, लेकिन अपनी हाइपोक्रेसी उसी पॉडकास्ट में वो भूल गए, जहाँ वो खलीलुर रहमान को वो क्लियर चिट दे रहे हैं। वो जो रंगे हाथों पकड़ा गया है 4 बजे आदमी किसी औरत के साथ। फिर उन्होंने जो है उसी औरत को ही ब्लेम ठहराया कि क्योंकि औरत ने बुलाया था तो औरत का ही कसूर था, खलीलुर रहमान से तो गलती हो गई, वो ट्रैप हो गए। लेकिन वहीं वो माथुरा को सिर्फ़ इस वजह से मतलब गलत कह रहे हैं क्योंकि उनकी सर्टेन इमेज बनी हुई है, वो डबल मीनिंग बातें करती है, तो वो गलत औरत है। और उसको ये मतलब एतराज़ ना होना चाहिए अगर उसको कोई आदमी गलत जगह पे टच करे। मर्दों की हाइपोक्रेसी की भी तो सीमा होती है ना, औरतों की हाइपोक्रेसी की भी तो कोई हद आपने कहा कोई हद होनी चाहिए, तो मर्दों की हाइपोक्रेसी की भी कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप एक मर्द को क्लियर चिट दे रहे हैं जो रंगे हाथों पकड़ा गया है, और फिर उसी सिनेरियो में आप औरत को ही सारा ब्लेम ठहरा रहे हैं। इक्वल ब्लेम भी नहीं ठहरा रहे हैं क्योंकि आपको जो है वायरल होना है। फिर आप फैमिली व्लॉगर्स को जो है आप वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये जो है रेटिंग के लिए मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। तो आप जो ये स्टेटमेंट्स पास करते हैं तो ये भी तो रेटिंग के लिए है ना। आपको जो ये रावी पीरज़ादा ने जो पॉडकास्ट में बुलाया है, आप भी तो रेटिंग के भूखे हैं ना। तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क हो गया? मतलब हद ही हो गई। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हमारे जो है एजुकेटेड मर्दों की भी थिंकिंग इस तरह की है, तो फिर हम जो है गाँव के अनएजुकेटेड मर्दों से तो क्या ही मतलब तवक्को रख सकते हैं सीरियसली। और फिर वही जो है साइमा जी, वापस से उनका बयान आ जाता है कि मैंने सिर्फ़ ये कहा था औरतों की कमाई में बरकत नहीं है, लेकिन औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैन इज़ द प्रोवाइडर ऑफ द हाउस। ओके, ये भी समझ में आ गया। लेकिन औरतों की ना जो ना कमाई है ना, फिर वो कहती है औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और औरतों की कमाई में बरकत नहीं है, लेकिन फिर ये उसी उसी सेंटेंस में ये भी कहती है कि औरत का काम है घरदारी। क्या? मतलब आप जेंडर रोल्स मतलब डिफेंड कर रही है उसी पैराग्राफ में। पहले वो अपने आप को डिफेंड कर रही है कि नहीं, मैंने वो वीडियो क्लिप जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वायरल हो गई है, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतों को बहुत सपोर्ट करती हूँ, औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। और उसी लाइन में एंड में जाते-जाते कहती है औरत का काम है घरदारी। तो फिर इस बकवास का फ़ायदा क्या हुआ? जब आपकी थिंकिंग ही यही है औरत का काम घरदारी है, तो फिर ये सारी एक्सप्लेनेशन का फ़ायदा क्या हुआ आपकी? आई रियली होप कि नेक्स्ट जनरेशन की जो बच्चियाँ हैं उनको इस तरह के मर्दों का सामना ना करना पड़े, लेकिन जो कि इम्पॉसिबल ही है क्योंकि हमारी जनरेशन के मर्द इस तरह के हैं, तो अगली जनरेशन के एकदम से इतने एजुकेटेड और सेंट किस तरह हो सकते हैं। आई रियली होप कि कुछ मर्दों को अकल आ जाए, वो अपनी तालीम और शऊर पे कुछ काम करें, क्योंकि कोई 40 साल के बंदे को तो औरत नहीं सुधार सकती ना उसकी सोच। वो तो उसको खुद ही अपने आप पे काम करना पड़ेगा ना कि मतलब शऊर किस तरह हासिल करना है, खुद को एजुकेटेड किस तरह से करना है। ओके, तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। कभी-कभी तो लगता है कि पाकिस्तान में जो है अच्छे मर्द आना ही बंद हो गए हैं। मतलब या तो ऐसे मर्द आ गए हैं जो अयाश हैं, नशा करते हैं, बंदूकें लेके, गार्ड लेके घूमते हैं कराची वगैरह बड़े-बड़े शहरों में। वो किसी को भी आके पीट देते हैं, किसी को भी आके कत्ल कर देते हैं, या इस तरह के मर्द रह गए हैं, या दूसरे इस तरह के मर्द रह गए हैं जो चलते-फिरते औरतों को, जिनमें हिम्मत थोड़ी कम होती है। फिर वो जो है औरतों को कोई ऐसा कमेंट पास कर दिया, घर में रहती ना, घर में काम करने में मतलब क्या जाता था, मतलब इस तरह के। सिर्फ़ ये 2 और तीसरे किस्म के जो हमें सोशल मीडिया पे मिलते हैं, जो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जो कि वुमेन वुमेन और ये कप की इमोजी टाइप करते रहते हैं, एज़ इफ द वुमेन आर द लेस बेवकूफ़ है वो, मतलब किसी जोक का मतलब पार्ट है। मतलब आप खुद को देखो, आपको शऊर है नहीं, एजुकेटेड आप हो नहीं सके, 40 साल 30 साल के आप बन गए हो और फिर आप ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वुमेन वुमेन